प्रेज द लॉर्ड। संत पतरस, एस.टी. पीटर। संत पतरस ये नाम दुनिया में बहुत ही प्रचलित है। संत पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे। तो आज हम जानेंगे संत पतरस कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनके अनुयायी कैसे बने, और इस दुनिया में उन्होंने लोगों को कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संत पतरस का जन्म 1 एडी इज़राइल के बैतसैदा में हुआ। संत पतरस के पिता का नाम योना और उनके भाई का नाम अंद्रियास था, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे, और वह एक शादीशुदा पुरुष थे और वे इज़राइल के गलीली झील के किनारे मछलियाँ पकड़ते थे। इज़राइल की गलीली झील ये इज़राइल में एक बहुत ही प्रचलित जगह थी, जहाँ पर इज़राइल के सारे मछुआरे आकर मछलियाँ पकड़ते थे, और आज भी वह जगह बहुत प्रचलित है। बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह एक दिन गलील की झील के किनारे से जा रहे थे, तब ये दोनों भाई वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों भाई से कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। संत पतरस का नाम पतरस नहीं था, संत पतरस का नाम शमौन था। पतरस ये नाम उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। पतरस का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को अरामिक भाषा में कैफा और यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा में पतरस कहा जाता है। और उस समय पतरस जो हम कहते हैं, उन्हें केवल पतरस ही नहीं कहा जाता था, उन्हें कैफा भी कहा जाता था। पर वो ज़्यादा जो नाम से पहचाने जाते थे वह नाम था पतरस, और ये नाम प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया था, इसलिए वो शमौन पतरस करके पहचाने जाते थे। बाइबल के वचन के अनुसार एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उनमें से कई शिष्यों ने कहा कि कोई तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई तुम्हें एलिया, कोई तुम्हें यिर्मयाह और कोई तुम्हें भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब शमौन पतरस ने कहा, है प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, है शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इन बातों से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आशीष दी। और दोस्तों, ये बात सच है, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया से स्वर्गारोहण होने के बाद परमेश्वर ने संत पतरस के द्वारा बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की, और संत पतरस को रोमन कैथोलिक चर्च का पहला पॉप भी कहा जाता है, और उन्हें उस समय के प्रेरितों में से सबसे बड़ा प्रेरित भी कहा जाता है। और परमेश्वर की ऐसी सामर्थ संत पतरस में आई कि जब वह रास्ते से होकर चलते थे तो लोग अपने बीमारों को रास्ते के किनारे खाटों पर डाल देते थे, क्योंकि संत पतरस की परछाई द्वारा बीमार चंगे होते थे। और पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में संत पतरस के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और अद्भुत काम किए। दोस्तों, इस दुनिया के कई देशों में जाकर संत पतरस ने परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। संत पतरस की मृत्यु कैसे हुई? एडी 64 से लेकर 68 के बीच में सम्राट नेरो के द्वारा इतिहास के अनुसार रोम के वेटिकान सिटी के तैबोर नदी के किनारे क्रूस पर उल्टा लटका के मार दिया। दोस्तों, आपको पता है संत पतरस को उल्टा क्यों लटकाया गया? क्योंकि संत पतरस ने खुद ही कहा था कि मैं इस योग्य नहीं कि मुझे सीधा लटकाया जाए, इसलिए उन्हें उल्टा लटकाया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, संत पतरस के जीवन से ये सीखने मिलता है कि एक साधारण सा इंसान जो अपने काम धंधे में लगा था, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया
और अपनी सेवा के लिए उन्हें चुना। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर को एक बार ज़रूर जानिए। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।